हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSCupTech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज लास्ट के कुछ वीडियोस में लगभग 10-12 वीडियोस में हम लोगों ने सर्च एड्स के बारे में बात करी है कि गूगल एड्स में सर्च एड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग सर्च एड्स रन करते हैं। प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने सीखा, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। सर्च एड क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि इसमें बिडिंग किस तरीके से होती है, कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कीवर्ड्स थीमिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने सर्च एड की बात करी। जैसे कि इंट्रोडक्टरी वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स के थ्रू अगर आपको एड्स रन करना है तो ऐसा नहीं है केवल आपके पास सर्च एड का ऑप्शन होगा, आपके पास अलग अलग जो है कैंपेन्स के ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग एड टाइप के ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम सर्च एड्स रन करते हैं, डिस्प्ले एड्स रन करते हैं, ऐप इंस्टॉल एड्स रन करते हैं, शॉपिंग एड्स रन करते हैं, वीडियो एड्स रन करते हैं। ये सारे टाइप ऑफ एड्स जो हैं वो हम गूगल एड्स के थ्रू रन करते हैं। तो अभी से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं और किस तरीके से हमें दिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिर ये किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है वो डिस्प्ले ऐड किस तरीके से दिखाता है, पीछे क्या प्रोसेस होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये पहला वीडियो है डिस्प्ले ऐड का, जो हम लोग ये सेक्शन देखने वाले हैं, जो डिस्प्ले ऐड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इस मॉड्यूल नंबर 6 में। इसका ये पहला वीडियो है डिस्प्ले ऐड का। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक्स है, फाउंडेशंस है, वो क्लियर होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज जो आगे के आप वीडियोस देखेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से वापस हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर डिस्प्ले एड्स किस तरीके से दिखते हैं। गाइज आपने भी इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे आप चले गए indiatimes.com के ऊपर या किसी दूसरी जो न्यूज वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप चले जाते हैं, या किसी ब्लॉग के ऊपर भी अगर आप जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको साइड में या ऐसे टॉप में, यहाँ पर टॉप में, ठीक है, या यहाँ पर साइड में, इस टाइप से आपको बैनर एड्स दिखते हैं, ठीक है, डिस्प्ले एड्स दिखते हैं। और सबसे खास बात यह है इनके साइजेस अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको एक ही साइज का डिस्प्ले एड दिखता है, राइट। अब साइजेस से थोड़े से आप फेमिलियर हो गए होंगे। अगर मैं 1080 क्रॉस 1080 पिक्सल बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम 1:1 यानी कि एक स्क्वायर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3:4 की बात कर रहे हैं या 4:3 की बात कर रहे हैं रेशियो में, तो ये स्क्वायर इमेज नहीं है। जब हम स्क्वायर इमेज की बात करते हैं तो उसका जो रेशियो है वो 1:1 होता है। तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये जो इमेजेस के डायमेंशंस हैं ये क्या होते हैं। इनकी हम लोगों ने बात करी थी, कैनवा वगैरह में बात करी थी हम लोगों ने। अभी फिर से इस स्पेसिफिक सेक्शन में भी, ये जो मॉड्यूल नंबर 6 है, इसमें भी हम लोग जो है कैनवा वगैरह टूल्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्ले एड्स की। तो डिस्प्ले एड्स हमें अलग अलग वेबसाइट पे इस तरीके से दिखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मार्क किया हो तो छोटा सा आई बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिख के आता है एड्स बाय गूगल। इसको आप लोग अभी चाहें तो अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको डिस्प्ले एड्स दिखे। सारी वेबसाइट पे क्यों नहीं डिस्प्ले एड दिखता है, इसको हम लोग नेक्स्ट आगे जो है डिस्कस करेंगे, इसी स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है डिस्प्ले एड का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हो, ये भी एक एग्जांपल है डिस्प्ले एड का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छोटा सा एड है, देखो इसमें इमेज नहीं है, बट फिर भी अगर ये वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है, देन दिस इज डिस्प्ले एड। इसको हम बोलते हैं कि ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर शो हो रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये कि गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर शो हो रहा है। भले ये दिखने में हमें सर्च एड जैसा लग रहा है, बट ये है डिस्प्ले एड, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ये एक बैनर है, ये भी जो है डिस्प्ले एड ही है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशंस है वो भी अलग है, ठीक है। ये वर्टिकल डायमेंशंस का है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये डायमेंशंस अलग अलग क्यों है, कैसे हैं और कैसे वेबसाइट के ऊपर ये दिखते हैं। बट पहले हम लोग समझ लें कि ये जो डिस्प्ले एड्स होते हैं ये एक साइज के नहीं होते। आपको इस टाइप के अलग अलग बैनर डिजाइन्स जो है वो बनानी पड़ेंगी, अलग अलग बैनर साइज बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर भी हम अपने शूज की है बात कर रहे हैं, बट ये कुछ डायमेंशन है, ये दूसरी डायमेंशन है। ये जो मैं आपको बता रहा था 1:1 वाली डायमेंशंस है, ठीक है। ये थोड़ी सी अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इस वाले को देखें तो ये वर्टिकल है। ये थोड़े से छोटे साइज में है, ठीक है। ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टल है बट थोड़ी से पतले साइज में है। तो इनके अपने कुछ डायमेंशंस होते हैं जिनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और किस तरीके से इमेजेस बनाते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डायमेंशंस का अलग से टॉपिक आएगा, बट अभी जब हम लोग समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्प्ले ऐड हमें अलग अलग वेबसाइट के ऊपर दिखते हैं,
बट उनके साइजेस सेम हो ये जरूरी नहीं है। हर वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे तो हमें अलग टाइप का एक डिस्प्ले ऐड दिखेगा, कहीं पर इस टाइप से हमें वर्टिकल दिखेगा, कहीं पर हॉरिजॉन्टल दिखेगा, कहीं पर स्क्वायर दिखेगा, कहीं पर बहुत बड़ा जो है डिस्प्ले ऐड दिखेगा, ठीक है, कहीं पर दो टेक्स्ट के बीच में हमें डिस्प्ले ऐड दिखेगा, कहीं बिल्कुल हेडर के नीचे हमें डिस्प्ले ऐड दिख जाएगा। तो ये अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग साइजेस जो होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम बनाते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब आप कैंपेन क्रिएट करने जाते हो, जैसे कि हम लोग सर्च कैंपेन क्रिएट करना सीखा है हम लोगों ने, तो वहीं पर आपको एक डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है और इसके ऊपर जाके आप अपना कैंपेन क्रिएट कर लेते हो, राइट। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट है डिस्प्ले एड्स के, हम डिस्प्ले एड्स क्यों रन करें। तो पहली बात यह है कि ये विजुअली अपीलिंग होते हैं, मतलब अगर आपने अच्छी डिजाइन करी है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इनमें विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप किसी चीज को दिखा के इंप्रेस करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप डिस्प्ले एड्स के थ्रू कर सकते हो। दे एक्चुअली सपोर्ट्स ब्रांड अवेयरनेस। तो ज्यादातर जो मेजर इनका यूज होता है वो इसी पर्पस के लिए होता है जहां पर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी होती है। अगर आपको ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस करनी है देन आपको डिस्प्ले एड्स के साथ जाना चाहिए। देन इफेक्टिवली टारगेट विद डिस्प्ले एड्स, इसके थ्रू आप टारगेटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो टारगेटिंग के जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से डिस्प्ले एड्स की टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग मतलब जो आप जिन भी लोगों को रीच करना चाहते हैं बड़ी ही प्रिसाइज तरीके से आप उन लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा सकते हैं बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डेमोग्राफिक के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, किन वेबसाइट्स के ऊपर वो जा रहे हैं इनके बेसिस पे हम लोग इस तरीके से जो है इफेक्टिवली टारगेटिंग कर सकते हैं। इंक्रीज जो विजिबिलिटी, ये उसी चीज से लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम सर्च एड्स रन कर रहे हैं बहुत सारे नए ऑडियंस को कैटर करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्प्ले एड्स नहीं रन कर सकते या हम डिस्प्ले एड्स को जो है वो इग्नोर करेंगे। आर सपोज टू हैव लेसर सीपीसी, हाँ बिल्कुल, जो डिस्प्ले एड्स की जो आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है, मतलब देखो कॉस्ट दो तरीकों से होगी, या तो सीपीएम होगी, मतलब या तो आप 1000 इंप्रेशंस आपके ऐड के आएंगे तो उसकी आप कॉस्ट दोगे, या जो है आप सीपीसी दोगे जो होती है हमारी कॉस्ट पर क्लिक। तो दोनों ही तरीकों से अगर देखा जाए तो डिस्प्ले एड्स आपको थोड़े से सस्ते दिखाई देते हैं। और उसके बाद डिस्प्ले एड्स जो है वो यूज होते हैं रीटारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं रीटारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रीटारगेटिंग मीन्स जो लोग भी हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बार आ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने विजिट किया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो पिक्सल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि जिस तरीके से फेसबुक पिक्सल की हेल्प से हम लोग जो भी विजिटर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं उनको हम रीटारगेट करते थे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है कोड मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड बोलते हैं। को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड बोलते हैं। और इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे और वापस हम जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उनको हम रीटारगेट करेंगे, मतलब बैनर एड्स दिखाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आते हैं कि आखिर डिस्प्ले ऐड किसी वेबसाइट पे क्यों दिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप गए indiatimes.com के ऊपर, एक मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूं, आप गए indiatimes.com के ऊपर और यहां आपको कुछ डिस्प्ले ऐड दिखे, ठीक है। ये वेबसाइट का जो ओनर है इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर टर्म वेबसाइट के लिए भी यूज होता है। जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपको ऐड दिखाई देंगे वो वेबसाइट जो है पब्लिशर कहलाती है, या वो ओनर जो होता है वो पब्लिशर कहलाता है। तो एलिमेंट्स पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस पूरे गेम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो आप गए किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले ऐड दिखा, और जब कभी भी कोई एडवर्टाइजर डिस्प्ले एड्स रन करता है तो वो रन करता है गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। गूगल एड्स के थ्रू वो डिस्प्ले ऐड रन करेगा, कौन, एडवर्टाइजर, ठीक है। तो एडवर्टाइजर जो है वो कनेक्टेड होता है गूगल एड्स से और वो डिस्प्ले एड्स रन करता है। मान लेते हैं ये कहता भी है कि मुझे, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू ये कहता भी है कि मुझे जो है वो indiatimes.com के ऊपर जो है वो अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। बट इस बात को समझो, ये जो वेबसाइट है indiatimes.com, ये वेबसाइट जिसके ऊपर आपको डिस्प्ले ऐड दिख रहे हैं, क्या ये वेबसाइट गूगल की है? क्या आपको लगता है ये वेबसाइट गूगल की? नहीं, ये वेबसाइट गूगल की नहीं, ये हमारे जैसे लोगों की है, नॉर्मल लोगों की, ये गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है। देन अगेन किस तरीके से आपको यहां पर एड्स दिखते हैं और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको दिखाता है कि ये जो ऐड है ये ऐड बाय गूगल है। ये जो आपको एड्स दिख रहे हैं, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू यहां पर जो है आपको एड्स दिखते हैं
ये होते हैं हमारे एड्स बाय गूगल। हम लोग जाते हैं उस छोटे से जो आई आइकन है उस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये जो एड इसके ऊपर दिख रहा है वो रन तो गूगल एड्स के थ्रू किया गया है, लेकिन आखिर क्यों गूगल एड्स के थ्रू जो हम लोग एड रन करते हैं वो किसी दूसरे की वेबसाइट पे कैसे दिख सकते हैं? कैसे, अगर ये आपकी वेबसाइट है, इफ यू आर द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है, जो मैं वेबसाइट ओनर की बात कर रहा हूं, अगर आप इस वेबसाइट के ओनर हो, ठीक है, indiatimes.com के, तो क्या कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स के थ्रू डिस्प्ले एड्स रन कर सकता है? बिल्कुल रन कर सकता है, बट ये होगा कैसे? क्योंकि गूगल ऐसे ही किसी की भी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी ना ऐड दिखा दे। भाई आपकी वेबसाइट है, गूगल उसका मालिक तो है नहीं, तो कैसे वो ऐड दिखा देता है? मैं तो हूं एडवर्टाइजर, मैंने तो बनाए कुछ बैनर्स, यहां समझो प्रोसेस। मैंने बैनर्स बनाए और बैनर्स को मैंने अपलोड कर दिया और मैंने कहा मुझे indiatimes.com पे दिखाना है। ठीक है, चलो मेरी बात तो यहां पर खत्म हो गई। अब गूगल किस पावर के थ्रू यहां पर दिखा पाता है ये समझना। ऐसे कोई किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐड थोड़ी ना दिखा सकता है। ठीक है, आपका घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, कोई कहे कि हम इस बिल्डिंग के ऊपर जो है होर्डिंग लगा देंगे और फ्री में हम लगा दें, या कोई क्या लगा सकता है आपकी बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग? नहीं लगा सकता। ठीक है, क्यों? जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। ठीक है, कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी कि भाई हमको आप 10,000 रुपए दो तो हम जो है ये होर्डिंग जो है, आपकी होर्डिंग जो है अपने बिल्डिंग के ऊपर लगा दें। वही इसी टाइप की कुछ चीज यहां पर भी होती है। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ब्लॉगिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है वो एक्टिव है। ठीक है, और जेन्युइन कंटेंट पोस्ट कर रही है, जेन्युइन कंटेंट पोस्ट कर रही है। तो क्या होता है कि जब ये सारी चीजें कोई स्पेसिफिक वेबसाइट करती है तो गूगल कहता है कि हमारे पास भैया एक गूगल का एडसेंस प्रोग्राम है, मतलब एक फीचर है, एक प्रोडक्ट है, आप इस तरीके से समझ लो। गूगल एडसेंस नाम से हमारे पास एक जो है फीचर है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट लेकर आओ ना, कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपनी वेबसाइट लेकर आओ और यहां पर रिक्वेस्ट करो कि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे दो। तो हम एज गूगल, ठीक है, गूगल क्या कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को लेकर आओ और हमसे कहो गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है, गूगल एडसेंस के थ्रू हमसे कहो कि हमारे पास एक वेबसाइट है और हम गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर जो गूगल एडसेंस की नॉर्म्स है, मतलब आपकी वेबसाइट जेन्युइन है, मोबाइल फ्रेंडली है, ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, कोई मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डाल रहे हो आप, ठीक है, जेन्युइन कंटेंट डाल रहे हो, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। अब गूगल एडसेंस क्या है, यहां पर मैं एक बार फिर से इन सारी चीजों को रब कर देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो पाए। तो अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यहां पर गूगल एड्स है जो पहला एलिमेंट है, एडवर्टाइजर है जो दूसरा एलिमेंट है, गूगल एडसेंस भी पिक्चर में आ गया जो तीसरा एलिमेंट है, हमारे पास वेबसाइट है चौथा एलिमेंट है, और एक पब्लिशर यानी कि वेबसाइट का ओनर है, ये पांचवा एलिमेंट है। तो वेबसाइट भाई पहुंच गई गूगल एडसेंस के पास और गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव्ड हो गया। जब गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स दिख सकते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स दिख सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जब गूगल एडसेंस अप्रूव कर लेते हो तो मतलब आप एलिजिबल हो, ठीक है, एलिजिबल हो आप एड्स दिखाने के लिए। अब बात को समझते हैं। अब आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, कोई गूगल एड्स के ऊपर जाता है और कहता है कि डिस्प्ले एड्स के थ्रू या डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू मुझे कुछ ऐड दिखाने हैं ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जो जो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी क्योंकि आप पार्टनर बन चुके हो, आप गूगल एडसेंस के थ्रू गूगल के पार्टनर बन चुके हो, गूगल की पार्टनर वेबसाइट हो चुके हो आप, तो यहां से गूगल एड्स जो है अपने डिस्प्ले एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखाता है। तो इस तरीके से जो डिस्प्ले एड्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखते हैं और इसमें एक हिडन चीज होती है जो लोगों को नहीं दिखती। लोगों को गूगल एड्स दिख रहा है, वेबसाइट के ऊपर ऐड दिख रहे हैं, उन्हें गूगल एडसेंस नहीं दिख रहा है, बट इन वेबसाइट्स ने गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूवल ले रखा होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, हम जब गूगल एड्स के ऊपर पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हम 100 रुपए दे सकते हैं पर 1000 इंप्रेशंस के, अगर 1000 इंप्रेशंस होते हैं तो हम 100 रुपए आपको देंगे, ये पैसा हम गूगल को देते हैं। ठीक है, अब गूगल को हम दे रहे हैं और गूगल जो है वो एड्स इन वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, तो इन वेबसाइट्स की भी कुछ अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने तो गूगल को दिए पैसे एड्स दिखाने के,
बट गूगल इन वेबसाइट को दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपए दिए तो इनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो इन वेबसाइट्स को जाएगा थ्रू गूगल एडसेंस। इसीलिए ये वेबसाइट्स गूगल एडसेंस में अप्रूवल लेती हैं कि मैंने वेबसाइट तो बना दी बट अब हमारी अर्निंग कहां से होगी। ठीक है, तो चलो हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं। जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे गूगल हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखाएगा। जब गूगल हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखाएगा तो जो पैसा लोगों से, एडवर्टाइजर से गूगल कमा रहा है वो हमें देगा थ्रू गूगल एडसेंस प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो है, जो प्रॉपर्टी, जो वेबसाइट गूगल की नहीं है उस पे भी गूगल के एड्स दिखते हैं। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही जनरल सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज भी है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस का सीखा है, तो अगर आप ब्लॉग अपना बनाते हैं, प्रॉपर्ली उसमें कंटेंट डालते हैं, तो इन दैट केस आपकी वेबसाइट भी गूगल एडसेंस जो है अप्रूव्ड हो सकती है। आप भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। फिर बहुत सारे जो दूसरे लोगों के एड्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे और उससे जो है अर्निंग होगी। तो गूगल कोई अपने पास से पैसा नहीं दे रहा है, गूगल वही पैसा दे रहा है जो एडवर्टाइजर उसे दे रहे हैं, बल्कि उसमें से भी कुछ परसेंटेज एज अ प्रॉफिट अपने पास रख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं पिक्चर में आ जाते हैं, ये सारी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं। मतलब वेबसाइट ओनर है, वेबसाइट है, गूगल एडसेंस है, गूगल एड्स है और एडवर्टाइजर है। इतने सारे लोग हैं। जब हम गूगल एड्स के डिस्प्ले एड की बात करते हैं तो ये सारी ही चीजें हमारे पास आ जाती हैं, राइट। तो डिस्प्ले एड्स में ये सारी चीजें हैं हमारे पास कि किस तरीके से डिस्प्ले एड दिखता है, डिस्प्ले एड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं डिस्प्ले एड्स। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टारगेटिंग हम कैसे करेंगे। मतलब अगर हम डिस्प्ले एड दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हम एज एडवर्टाइजर डिस्प्ले एड दिखा सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।